बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश बाय सादिया में खुश आमदीद। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अंग्रेज़ी समझना और बोलना सिखाऊंगी। आज का जो हमारा पैराग्राफ है, इसका टाइटल है अ न्यू स्टार्ट आफ्टर टायर्डनेस। तो गाइस, इस पैराग्राफ के ज़रिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें आपको एक एक वर्ड का उर्दू मीनिंग बताया जाएगा ताकि आपके लिए इसका समझना और पढ़ना आसान हो जाए। एक एक वर्ड पढ़ूंगी ताकि इसे आपको हर लफ्ज़ का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। इसके बाद हम ट्रांसलेशन करना सीखेंगे और साथ ही साथ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो गाइस, और कापी पेन निकाल लें और मीनिंग्स को मेरे साथ साथ नोट करते चलें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो गाइस, यही एक फेवर होती है जो आप लोगों से चाहिए होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका टाइटल है अ न्यू स्टार्ट आफ्टर टायर्डनेस, यानी थकन के बाद एक नया आगाज़। आ मीन एक, न्यू मीन नया। आ जो है ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, न्यू जो है ये एडजेक्टिव में आएगा। एडजेक्टिव किसको कहते हैं? वो लफ्ज़ जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खुसूसियत को ज़ाहिर करता है, इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। स्टार्ट मीन आगाज़ या शुरू। स्टार्ट जो है ये नाउन है। नाउन यानी नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो नाउन में आते हैं। आफ्टर मीन बाद। आफ्टर जो है उसके बाद टायर्डनेस का मतलब है थकन। आफ्टर टायर्डनेस प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये। आफ्टर जो है ये प्रेपोजिशन है और टायर्डनेस इसके साथ नाउन यूज़ किया गया है। लेकिन अगर हम इसको इकट्ठा पढ़ते हैं आफ्टर टायर्डनेस तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाती है, यानी थकन के बाद एक नया आगाज़। तो गाइस, आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। टायर्डनेस, थकन, इस मीन है आ फीलिंग, एक एहसास, दैट जो कि मेक्स बनाता है या करती है। मेक्स जो है, मेक के साथ एस का इजाफा किया गया है तो ये वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करता है। आस मीन हमें, वीक मीन कमज़ोर, लेज़ी मीन सुस्त, एंड अनमोटिवेटेड और बेहौसला यानी बग़ैर जज्बे के। टायर्डनेस इज़ अ फीलिंग दैट मेक्स अस वीक, लेज़ी एंड अनमोटिवेटेड। थकन एक ऐसा एहसास है जो हमें कमज़ोर, सुस्त और बेहौसला बना देती है। एवरीवन, हर कोई, फील्स मीन महसूस करता है। फील जो है ये फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके साथ एस का इजाफा किया गया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनता है। टायर्ड मीन थका हुआ, समटाइम्स बास औकात। आफ्टर मीन के बाद, हार्ड वर्क सख्त मेहनत के बाद। स्ट्रेस मीन परेशानी या दबाव। और या व्हेन मीन जब। हम लूज खो देते हैं। होप मीन उम्मीद, यानी हर कोई कभी कभार थकन महसूस करता है। मेहनत के बाद, दबाव में या जब हम उम्मीद खो देते हैं तो हम थकन महसूस करते हैं। बट लेकिन, टू लिव जीने के लिए, अ हैप्पी खुश एंड सक्सेसफुल लाइफ और कामयाब ज़िंदगी, लाइफ कहते हैं ज़िंदगी को, वी मस्ट हमें चाहिए। लर्न मीन सीखना, टू लीव छोड़ना, टायर्डनेस मीन थकन को पीछे, बिहाइंड यानी पीछे, एंड और मूव मीन बढ़ना, फॉरवर्ड मीन आगे, विद मीन साथ, न्यू एनर्जी नई तवानाई के साथ। बट टू लिव अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ वी मस्ट लर्न टू लीव टायर्डनेस बिहाइंड एंड मूव फॉरवर्ड विद न्यू एनर्जी। तो गाइस, खुश और कामयाब ज़िंदगी के लिए हमें सीखना होगा कि थकन को पीछे छोड़कर नई तवानाई के साथ हम आगे बढ़ें। द फर्स्ट स्टेप, पहला कदम, टू लीव छोड़ने का, टायर्डनेस थकन को, इज़ है टू चेंज बदलना, योर अपने, थाट्स मीन ख़यालात को। तो सबसे पहला जो कदम है, स्टेप है, वो थकन छोड़ने का, वो है अपने ख़यालात को बदलना। व्हेन मीन जब, यू आप, थिंक मीन सोचते हैं। पॉजिटिवली मुस्बत तौर पर, योर माइंड आपका जहन, बिकम्स बन जाता है,
स्ट्रॉन्गर मीन मजबूत, एंड और योर बॉडी आपका जिस्म बॉडी फील्स महसूस करता है, फ्रेश मीन ताज़ा महसूस करता है। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। इसमें बिकम्स और थिंक, इसके अलावा फील्स, ये वर्ब यूज़ किए गए हैं। जब तुम मुस्बत सोचते हो तो तुम्हारा जहन मजबूत और जिस्म ताज़ा महसूस करता है। यानी अगर हमारी सोच जो है वो पॉजिटिव होती है तो उसका जो असर है वो हमारी बॉडी पे भी होता है, जिसकी वजह से हम बेहतर महसूस करते हैं। ऑलवेज हमेशा, रिमाइंड मीन याद दिलाओ, योर सेल्फ खुद को, दैट के, यू मीन आप, आर हैं, कैपेबल काबिल, एंड ब्रेव और बहादुर। तो हमेशा अपने आप को ये याद दिलाओ कि तुम काबिल और बहादुर हो। पॉजिटिव एनर्जी, मुस्बत तवानाई, एनर्जी कहते हैं तवानाई को। स्टार्ट्स मीन शुरू होती है, फ्रॉम मीन से, द माइंड जहन से यानी दिमाग से। तो गाइस जो मुस्बत तवानाई होती है वो दिमाग से शुरू होती है, यानी हमारी सोच से मुस्बत तवानाई जो है वो पैदा होती है, शुरू होती है। द सेकेंड स्टेप और दूसरा कदम जो है इज़ मीन है टेक केयर, देखभाल करना, ऑफ योर बॉडी, अपने जिस्म की। तो दूसरा कदम जो है वो ये है कि अपने जिस्म की देखभाल करें, यानी अपने आप को सेहतमंद रखने की कोशिश करें। ईट मीन खाएं, हेल्दी मीन सेहतमंद, फूड मीन खुराक। ड्रिंक वाटर, पानी पिएं, एंड और गेट मीन लें, हासिल करें, इनफ मीन पूरी या काफ़ी, स्लीप मीन नींद। तो गाइस सेहतमंद खाना खाओ, पानी पियो और पूरी नींद लो। एक्सरसाइज यानी वर्जिश, एंड और फ्रेश एयर, ताज़ा हवा, कैन मीन सकती है, रिफ्रेश ताज़ा कर सकती है, योर आपके, माइंड मीन जहन को, एंड और रिमूव मीन ख़त्म कर सकती है, स्ट्रेस मीन दबाव। एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर कैन रिफ्रेश योर माइंड एंड रिमूव स्ट्रेस। तो गाइस जो वर्जिश होती है और ताज़ा हवा वो आपके जहन को ताज़ा करके दबाव ख़त्म कर सकती है। इसमें कैन जो है ये मॉडल वर्ब यूज़ किया गया है, और इसमें रिफ्रेश और रिमूव जो हैं ये वर्ब्स हैं, ये वर्ब यूज़ किए गए हैं। व्हेन मीन जब, योर बॉडी आपका जिस्म, इज़ मीन है स्ट्रॉन्ग मीन मजबूत, योर स्पिरिट आपकी रूह, बिकम्स बन जाती है या हो जाती है, एक्टिव सरगर्म, मीन बी, ये प्रपोजिशन है। तो जब तुम्हारा जिस्म मजबूत होता है तो तुम्हारी रूह भी सरगर्म हो जाती है। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। द थर्ड स्टेप, तीसरा कदम, इज़ मीन है टू स्टे मोटिवेटेड, अपने आप को, स्टे मीन रहना, मोटिवेटेड जज्बे के साथ यानी हौसला रखना। द थर्ड स्टेप इज़ टू स्टे मोटिवेटेड, यानी तीसरा कदम जो है वो ये है कि अपने आप को हौसलामंद रखो, यानी जज्बे के साथ। सेट कायम करो, स्मॉल मीन छोटे, गोल्स मीन मकासद, एंड सेलिब्रेट और खुशी मनाओ, योर प्रोग्रेस अपनी तरक्की की। तो छोटे मकासद तय करो और अपनी तरक्की पर खुशी मनाओ। ये इम्पेरेटिव वर्ब्स के साथ यानी एडवाइस इसमें दी गई है इस सेंटेंस में, यानी छोटा करो और अपनी तरक्की पर खुशी मनाओ। रीड मीन पढ़ो, मोटिवेशनल बुक्स हौसला अफजा किताबें, लिसन सुनो, टू इंस्पायरिंग मुतासर कुन टॉक्स मीन बातें, एंड और स्टे
अराउंड पीपल और इन लोगों के साथ रहो, स्टे मीन होता है रहना। अराउंड पीपल इन लोगों के साथ रहो हु जो कि लिफ्ट यू अप, जो तुम्हें हौसला देते हैं। रीड मोटिवेशनल बुक्स, लिसन टू इंस्पायरिंग टॉक्स एंड स्टे अराउंड पीपल हु लिफ्ट यू अप। तो गाइस, आप लोग अपने आप को अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हौसला अफ़ज़ा किताबें जो हैं वो पढ़ें, मुतासर कुन बातें सुनें और ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको हौसला देते हैं। ये इसमें सीरीज़ ऑफ इम्पेरेटिव वर्ब्स हैं, यानी इम्पेरेटिव वर्ब वो होता है यानी जो जिसमें कोई हुक्म या नसीहत वगैरह दी जाती है। मोटिवेशन मीन हौसला अफजाई। गिव्स मीन आपको देती है। पावर मीन ताकत। गिव्स यू पावर आपको ताकत देती है। टू फाइट लड़ने की। टायर्डनेस थकन से। हौसला अफजाई जो होती है वो आपको थकन से लड़ने की ताकत देती है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसमें गिव के साथ एस का इजाफा किया गया है। ये यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें हम एस या एस का इजाफा करते हैं। हौसला अफजाई तुम्हें थकन से लड़ने की ताकत देती है। रिमेंबर मीन याद रखो। रिमेंबर मीन याद रखो। टायर्डनेस थकन इज़ नॉट फॉर एवर हमेशा नहीं रहती। याद रखो थकन हमेशा नहीं रहती। इट कम्स ये आती है, एंड गोज़ और जाती है, ये आती और जाती रहती है। बट लेकिन इफ़ यू अगर आप हैव यानी अगर आपके पास है आ स्ट्रॉन्ग एक मजबूत विल मीन इरादा या ख्वाहिश। नो टायर्डनेस कोई थकन कैन स्टॉप यू आपको रोक नहीं सकती। फ्राम मीन से। अचीविंग मीन हासिल करने से। योर ड्रीम्स तुम्हारे ख्वाब, यानी अगर तुम्हारा इरादा मजबूत हो तो कोई थकन तुम्हें अपने ख्वाब हासिल करने से नहीं रोक सकती। सो इसलिए या लिहाजा राइज मीन उठो। अगेन मीन दोबारा। राइज अगेन दोबारा उठो। स्माइल अगेन दोबारा मुस्कुराओ। एंड और कीप मीन रखो या रहो। मूविंग बढ़ते रहो। फॉरवर्ड मीन आगे। विद मीन साथ। फेथ ईमान के साथ। एंड और करेज हिम्मत के साथ। सो राइज अगेन, स्माइल अगेन एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड विद फेथ एंड करेज। तो गाइस, इसलिए दोबारा उठो, दोबारा मुस्कुराओ और ईमान और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहो। इसमें भी इम्पेरेटिव वर्ब्स यूज़ किए गए हैं, ठीक है नी, जिसमें कि आप लोगों को नसीहत दी जा रही है कि अगर आप किसी काम में कामयाब नहीं होते, नाकामी होती है, तो उसके बारे में आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बल्कि दोबारा उठना है, मुस्कुराना है और एक मुस्कुराहट के साथ नए दौर के साथ अपने काम के लिए ईमान और हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस। अल्लाह हाफिज़।